हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बड़े ही मस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज आप लोगों के बीच इसी एग्जाम का तैयारी को और एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों के बीच सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का VBI ऑब्जेक्टिव लेके आए आप लोगों के बीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और उन बच्चों के लिए खास करके जो 2026 का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करें उनके लिए तो और जबरदस्त होने वाला है। और आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको मजा आएगा। पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ाया गया, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग अपना पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर कोई बच्चा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच हम लाते रहे। तो चलिए बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो कौन सा दशमलव प्रसार शांत है बाबू, तो उसको समझने के लिए आपका एक कंसेप्ट है, एक सूत्र भी बोल सकते हैं। आप लोग पहले कंसेप्ट और सूत्र को जानिए। तो कंसेप्ट है बाबू, कंसेप्ट बोलो या सूत्र बोलो, जो बोलना जो समझना आपको समझिए, लेकिन समझिए, बात को समझिए, ठीक है। समझिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या हमेशा P बटे Q के रूप में होता है और Q बराबर नॉट जीरो होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। आपका परिमेय संख्या किस रूप में होता है, P बाई Q के रूप में होता है और Q बराबर नॉट जीरो होता है। और उसके बाद ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे में जो संख्या बेटा उसको हर कहते हैं। और यही नीचे वाला संख्या का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करेंगे तो उसमें आपका अगर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m, गुणनखंड करने पर अगर उसका खंड जो है इस रूप में आए, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में आए, तो आपका क्या होगा, वो शांत होगा। और दूसरा क्या है, अगर सिर्फ 2 पर पावर m के रूप में रहा तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा। या 5 पर पावर m के रूप में रहा तो भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका, गौर से देखिएगा, आप समझिएगा कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में था, तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। दशमलव प्रसार आपका शांत होगा प्यारे बच्चों, समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में रहा तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। या सिर्फ 2 पर पावर m रहा तो भी आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। या 5 पर पावर n के रूप में रहा तो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो अच्छी तरह से समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे हैं कि कमेंट कीजिए। आप लोगों से बात करने का एकमात्र उपाय है कमेंट। आप कमेंट कीजिएगा तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। आपको कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए और कमेंट कीजिए। टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को भी आपके बीच में पढ़ाएंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा, अभी जस्ट आपको रूल बताया कि अगर हम नीचे वाले का खंड करेंगे तो इसमें खंड आपका 7 आएगा, और इसको अगर हम खंड करेंगे तो 3 और 7 आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 और ही 7 आएगा, इसी को खंड करेंगे सिर्फ 7 ही आएगा, और भी संख्या आएगा बाबू। लेकिन मसला ये कि एक ना एक 7 रहेगा। इसमें बाबू ये दोनों था तो ठीक था, लेकिन एक्स्ट्रा आपका क्या आएगा, 7 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 11/100 ये भी आपका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये भी शांत नहीं होगा, ये भी शांत नहीं होगा। यहाँ पे तीनों ABC आपका दशमलव प्रसार क्या है बाबू, अशांत है। तो ऑप्शन आप पढ़िए, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ये होगा, इनमें से कोई, ये सही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। कोई भी दिक्कत हो प्यारे बच्चों, बेहिचक आप कमेंट कीजिए, समझिए, कमेंट कीजिएगा तभी हम आपके बीच एक तरह का वीडियो ला सकते हैं, आपका हेल्पफुल वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर
13 बोल सकते हो, 1 3 बोल सकते हो, 13 पर रैंक 3 है। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जो संख्या पॉइंट के बाद उस पर में ये रहे, एक लाइन है या रैंकिंग हम लोग बोलते हैं है, तो वो संख्या पूरा का पूरा मुकम्मल उतार दीजिए ऊपर में, और पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना आप 9 दे दीजिए, उतना आप 9 लिख दीजिए। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 को 9 लिख देंगे, तो आपका ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, अभी देखिए। हाँ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न और भी मजेदार होने वाला, देखते चलिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? प्यारे बच्चों अगर हम लोग ए का खंड करेंगे तो इसमें आपका एक खंड क्या आएगा, आपका एक खंड 3 आएगा। 41 आपका क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या। 41 क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है। गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, 45 में खंड आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 आएगा। लेकिन जब हम लोग 80 का खंड करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, एक इसी का खंड है जो इस रूप में आएगा, बाकी किसी का भी खंड इस रूप में नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आपका सही होगा प्यारे बच्चों। आगे चलिए, सबसे पहली बात अगला प्रश्न की बात और करते हैं। फिर प्यारे बच्चों वही सवाल है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? प्यारे बच्चों आपका 400 का अगर खंड करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा। 80 का भी खंड करेंगे प्यारे बच्चों, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा प्यारे बच्चों। 400 का यहाँ खंड करेंगे बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ भी आप लोगों का क्या आएगा, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन आपका C का अगर निहार का खंड करेंगे प्यारे बच्चों, इसका खंड करेंगे तो ये आपका 11 आएगा प्यारे बच्चों। ये आपका क्या है, आपका 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आपका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका सवाल क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? आपका 13/121 का दशमलव प्रसार अशांत होगा प्यारे बच्चों। समझिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात समझने वाली बात होता है प्यारे बच्चों कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता प्यारे बच्चों। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता और ज्ञान से बड़ा कोई दौलत नहीं होता प्यारे बच्चों। ये बात आप समझिए, शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता और ज्ञान से बड़ा कोई दौलत नहीं होता प्यारे बच्चों। इसको आप समझिएगा। आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से प्यारे बच्चों, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से प्यारे बच्चों, तो अपना नसीब खुद से लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, माँ बाप का नाम रोशन करना होगा प्यारे बच्चों। ऐसे नहीं चलेगा। आप पढ़िए, आपके पास अगर कोई दूसरा विकल्प रहता तो आप करिए, लेकिन अगर आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है तो आपका एकमात्र विकल्प है, ऑप्शन है आपका एजुकेशन, शिक्षा कीजिए प्यारे बच्चों, शिक्षा ग्रहण कीजिए प्यारे बच्चों। जितना नॉलेज होगा प्यारे बच्चों उतना ही बेनिफिट होगा आपको आने वाले सालों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो प्यारे बच्चों जब इसका हल करेंगे तो आप देखिए, इसमें एक खंड आपका 3 आएगा प्यारे बच्चों, इसमें भी आपका एक खंड 11 आएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका 3 भी आएगा और 7 भी आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन इसका जब खंड करेंगे प्यारे बच्चों, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में होगा, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। आपका एक ऑप्शन आपका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? एक ही टाइप का प्रश्न दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों को पूरी तरीका से समझ में आ जाए और ऐसा समझ में आए कि आप कभी भूलिए मत। ठीक है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है प्यारे बच्चों, तो इसमें एक खंड आपका प्यारे बच्चों 3 आएगा, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। इसका जब खंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका खंड करने पर ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा प्यारे बच्चों। बोलिए फटाफट बोलिए। अगर 160 का खंड करेंगे तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में आएगा प्यारे बच्चों। अगर 7 का खंड करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें एक खंड 3 आएगा, इसमें एक खंड आपका 7 आएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा प्यारे बच्चों। आपका बी होगा 11/160। आपका ये दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? प्यारे बच्चे अपरिमेय संख्या पूछ रहा, तो 49 को अब जब 49 का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 7 हो जाएगा, 36 का प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, 27 का प्यारे बच्चों 3√3 हो जाएगा और 16 का प्यारे बच्चों आपका 4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 49 आपका परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता, 36 भी आपका परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता, और 16 भी अंदर रूट रखकर 16 भी आपका परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है। यानी इसका एक हल निकल सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन आपका क्या रूट 27 रूट अगर 27 का आपका हल नहीं निकला, 3 रूट 3 होता है। इसमें परिमेय और परिमेय संख्या दोनों है प्यारे बच्चों, तो आपका यही होगा ऑप्शन, यही आपका क्या अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों आगे बढ़िए, दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिए। बार बार एक ही चीज बोले प्यारे बच्चों, क्लास अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, क्लास खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम भी अपने आप को और बेहतर करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से बोलिए आप। नेक्स्ट प्रश्न है जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है जो आप देखिए, प्रश्न है 0.3 पर पावर 3 पर रेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता 3/9, और इसका जो होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है 4/9। जैसा कि हम प्यारे बच्चों पहले क्लास में पढ़ाए थे कि अगर 0.3 इस पर रेक्टिव है तो हम बोले थे जो जिस पर रेक्टिव है उसको उतार लीजिए, और प्यारे बच्चों 0.3 पर रेक्टिव है तो 3 आप लिख दीजिए, पॉइंट के बाद आपका जितना अंक है उतना आप 9 दे दीजिए। ठीक है, सेम उसी तरह के 3 पॉइंट के बाद 3 था, 3 दे दिया, वो रेक्टिव था, नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक था, 1 9, उसी तरह सेम किए। हल करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 9 का एलसीएम करेंगे तो सेम उधर जाएगा, और जब हर दोनों का सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दिया करो, और उसको डायरेक्ट जोड़ दो प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होगा 7/9। तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 6 + √125 माइनस 3 + √5 प्लस 1 माइनस 4 √5। प्यारे बच्चों तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों √125 का, तो निकलेगा 5 √5 निकलेगा प्यारे बच्चों। ये माइनस अंदर जाएगा बच्चों प्यारे बच्चों, तो -3 होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -5 हो जाएगा, प्लस वाला अंदर जाएगा 1 और माइनस 4 √5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका जो हम लोग सरल रूप है प्यारे बच्चों ऐसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको और इसको हम लोग को जोड़ देना, 6 एक साथ हो गया प्यारे बच्चों, इसमें 3 घटा देना, 5 √5 लिख देना प्यारे बच्चों, और फिर इसको और इसको जोड़ देना प्यारे बच्चों। कंटिन्यू लगातार अगर आपका चिन्ह माइनस है, सेम चीज पर आप उसको जोड़ दीजिए, और चिन्ह क्या कीजिए आप उसका माइनस ही रहने दीजिए प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए यहाँ √5 और 4 √5, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, -5 √5 होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, साथ में 3 क्या बचा प्यारे बच्चों, और साथ में 3 घटेगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा। 4 आपका कौन सा संख्या प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, देखिए समझिए प्यारे बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है प्यारे बच्चों। ये आपका फॉर्मूला स्टाइल में प्यारे बच्चों। अब डायरेक्ट देखिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में जहां होगा वही आपका क्या होगा, आपका शांत होगा। यहाँ देखिए आपका 2 और 3 आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ 5 और 7 आ रहा है, यहाँ 2 और 3 आ रहा था। अब ऑप्शन आपका क्या होगा सही, आपका डी हो जाता है। ये आपका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो समझिएगा। तो अपरिमेय नहीं मतलब देखिए यहाँ पे एक बात कंसेप्ट समझिएगा, अपरिमेय नहीं का मतलब होता है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या। अपरिमेय का नहीं का मतलब होता परिमेय संख्या। तो ये बात को आप दिमाग में रखिए प्यारे बच्चों, अपरिमेय नहीं का मतलब होता परिमेय संख्या। तो आप पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, √7 क्या अपरिमेय संख्या, √2/√5 अपरिमेय संख्या, बच्चा क्या बच्चा, तो आपका यही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। वो देखिएगा आपका ऑप्शन बी सही है। ऑपरेशन कैसे वो देखिए प्यारे बच्चों। तो अगर हम 3 √75 को लिख सकते हैं, 5 या 25 दिया 75, और 48 को लिख सकते हैं 2 × 4 × 8 दिया, 8 × 16 16 दिया 48। तो क्या है बच्चों देखिए 3 और जोड़ा में से 5 निकलेगा, 3 × 5 √3, और नीचे बचेगा 2 × 2 अंदर में √3 खत्म हो गया प्यारे बच्चों। 3 पर से 15, 2 × 4, तो 15/4 जो निकला प्यारे बच्चों। आप ही बताइए कौन सा संख्या होगा, तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप मानिए 100 का 10 निकलता है, 4 का 2 निकलता है। अब यहाँ पे देखिए रूट 17 का कोई भी संख्या नहीं निकलने वाला, रूट अंदर से हम लोग इसका खंड होगा ही नहीं, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या क्या होगा प्यारे बच्चे, रूट 17। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपका क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है। अगर हम एक का करेंगे, इसको हम लोग 1 गुना 1 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और इसको हम लोग 12 गुना 12 लिख सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए रूट के अंदर से जोड़ा बाहर निकलता है प्यारे बच्चों, निकला 12 में से एक 12 निकला, तो ये आपका p बटे q के रूप में रहा। तो आपका परिमेय संख्या क्या रहा, 1 बटे 144 रहा। बाकी तीनों आपका अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए 8 पर पावर 0 और गुना 2 पर पावर 0। प्यारे बच्चों समझिएगा, कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहा, कोई भी संख्या पर पावर 0 रहा, उसका वैल्यू 1 होता। आप इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, समझ में आएगा, बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता। आप बताइए 8 पर पावर 0 का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, 1, और 2 पर पावर 0 का वैल्यू क्या, 1, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा ये दोनों का अगर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 2√3 निकलेगा, ये आपका अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। और 1/√2 आपको पता ही है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 भी आपका क्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट अंदर 25 जो है प्यारे बच्चों, इसको 5 गुना 5 लिख के हम लोग जोड़ा में से एक बाहर कर देंगे, यही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। तो आपका परिमेय संख्या क्या हो गया, ए। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चे कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो मजा आ रहा है देखने में तो कमेंट कीजिए, आपको समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, सर हाँ समझ में आ रहा है। और अगला चैप्टर का भी वीडियो बना के दे दीजिए सर, तो हम आपको बना के देंगे। आपको साइंस का चैप्टर चाहिए, साइंस का चाहिए सर, साइंस का ऑब्जेक्टिव बना के देंगे सर। आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए सर, हम बना के देंगे, आपके सामने वीडियो लाएंगे सर। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपका ये आपके बीच लगातार हम आते हैं, ठीक है। हौसला आप लोगों का अफजाई करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है बच्चों। अपरिमेय संख्या के बारे में बात किया जाए तो आप जानिएगा, ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 5 आपका क्या है, परिमेय संख्या। 5 क्या आपका परिमेय संख्या। और 16 का करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या है, 4 आएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या प्यारे बच्चों। ये आपका p/q के रूप में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका बचा क्या, सी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे देखिए 9 × 9 = 27, 1/3 आया प्यारे बच्चों। और रूट अंदर 1/3 आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी सही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चों तो परिमेय संख्या है। तो आपका ए नंबर अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ है परिमेय का, वो अपरिमेय होता। अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या घटा के रूप में ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ये भी आपका बट्टे के रूप में, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। √3/√5, √3 भी अपरिमेय संख्या, √5 भी अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको जब हम लोग हल करते हैं प्यारे बच्चों तो 2 × 4 गुना 4 × 12, इसको लिखते हैं √3। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए, जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा, बार-बार एक ही चीज बोलते हैं बच्चों, जोड़ा में से क्या होता है, एक बाहर निकलता है प्यारे बच्चों। तो अंदर में क्या बचा, √3, और नीचे भी क्या बचा प्यारे बच्चों, √3 खत्म हो गया प्यारे बच्चों। क्या बचा, 2 बचा। तो आपका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन होगा डी क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या, ठीक है। आपको पहले ही बोल दी अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब होता है परिमेय संख्या। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, प्यारे बच्चों आपका परिमेय संख्या पूछेगा तो आप डायरेक्ट देखिए अपरिमेय के साथ जोड़ है, ये भी अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय संख्या। देखिए आप आराम से देखिए, हम लोग सिद्ध भी किए हैं। आप आसिम ऑनलाइन क्लासेस में जाइए, आप वहां पे वास्तविक संख्या का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है, आप उसको देखिए समझ में आ जाएगा। आपका ये जो है प्यारे बच्चों, आपका क्या होगा, ये 10 और ये रूट अंदर का 100 का वर्गमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा,
10 आएगा तो 10 10 क्या हो जाएगा पहले बच्चों 20 हो जाएगा। ये आपका अपरिमेय परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, और ये ए और सी डी आपका क्या है अपरिमेय, यही आपका क्या है परिमेय संख्या है बच्चों। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर गलत है प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रत्येक परिमेय संख्या होता है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चों? प्रत्येक परिमेय संख्या। आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या होगा डी होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या होगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है 22/7। 22/7 आपका कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? देखिए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 22/7 कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। जहां देखिए 22/7 आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या पे आप क्या कीजिए टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √81/2 है एक क्या? प्यारे बच्चों एक √81 यानी 81 का वर्गमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 9 होगा, नीचे 2 है और 9/2 आपका p/q के रूप में है। तो आपका कौन सा संख्या है प्यारे बच्चों? इनमें आपका ये जो संख्या है आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन आपका ए सही होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? प्यारे बच्चों परिमेय संख्या देखिए आप अगर इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा अल्पखंड, और जब इसका खंड कीजिएगा आपका अंदर में आएगा 7√2। 7√2 आएगा प्यारे बच्चों। सेम उसी तरह इसका भी होगा प्यारे बच्चों, इसका भी होगा। आपका क्या बचा प्यारे बच्चों? आप ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 100 होगा, और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 होगा, और 10 ही आपका क्या है प्यारे बच्चों? आपका परिमेय संख्या। 10 क्या आपका परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? सही। आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो अपरिमेय संख्या √3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल 1 है। प्यारे बच्चों इसको देखिएगा तो हम 3 + √5 लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। फिर देखिए 3 - √5 लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको देखिए। इसको समझने से पहले हमारा एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको समझिए। जैसे a + b और a - b होगा प्यारे बच्चों, तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। अब सेम उसी तरह मान के चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए a की जगह 3 है और b की जगह √5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, √5 और रूट खत्म हो जाएगा तो 5 होगा प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर क्या निकला? 4 निकला। अब 4 आपका क्या है प्यारे बच्चों? 4 आपका परिमेय संख्या प्यारे बच्चों। 4 आपका क्या है? परिमेय संख्या। याद रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका गौर से देखिएगा 64/81 और 16/9 है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या, कौन सा संख्या प्यारे बच्चों? देखिएगा तो इसको समझिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले 64 का हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, 64/81 का 8/9 करेंगे प्यारे बच्चों, और 16/9 का हम लोग करेंगे 4/3 प्यारे बच्चों। और जब ये दोनों का हल करेंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों को क्या करेंगे? हल करेंगे, तो मेरा आंसर जो निकलेगा वो आंसर निकलेगा परिमेय संख्या प्यारे बच्चों। तो 8/9 4/9 3, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में, ये भी परिमेय संख्या के रूप में। और दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे बेटा तो हमारा क्या निकलेगा आंसर? परिमेय संख्या के रूप में निकलेगा बच्चों, परिमेय संख्या के रूप में निकलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आपका ए सही होगा प्यारे बच्चों। समझिए अच्छी तरीके से। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करने के लिए भूलिए मत, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि क्लास कैसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग, तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। हम लोगों को भी तो मजा आएगा आप लोगों का कमेंट पढ़ के, हम लोगों को भी हिम्मत बनेगा कि हम लोग आप लोगों के बीच आपका मेहनत करते रहे। चलिए प्यारे बच्चों चलेगा। √10 × √15, जब हम इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो रूट अंदर 150 आएगा प्यारे बच्चों। और 150 का जब हम लोग इसको खंड करते प्यारे बच्चों तो देखना प्यारे बच्चों, 2 या 6 5 30 30 5 150 ये निकलता है प्यारे बच्चों। जब हम लोग क्या करते प्यारे बच्चों? जोड़ा से बाहर करते प्यारे बच्चों तो अंदर में 2 या 6 बचता, तो 5√6। तो आपका कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चों? आपका होता है अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। तो समझिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा
अगला प्रश्न है, इस तरह का संख्या जब भी आए प्यारे बच्चों, इसको आप आंख बंद कीजिए, अब बैक मारिए, अपरिमेय संख्या। ये इस तरह का प्रश्न क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा याद रखिएगा। देखिए, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है प्यारे बच्चों। ये याद कर लीजिएगा, या आप इसको रट लीजिए या याद कर लीजिए, इसको हमेशा दिमाग में रखिए। अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या हमेशा होता अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों, ये याद करेगा। आप बोलेगा तो इसका देखिए, अब दो आपका परिमेय संख्या, √3 आपकी क्या अपरिमेय संख्या, जब इसको गुना करेंगे तो 2 √3 होगा, ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। समझिए, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन परिमेय संख्या प्यारे बच्चे? √3 अपरिमेय संख्या, 4 + √5 अपरिमेय संख्या, √6 आपका अपरिमेय संख्या। तो यहाँ √2 कट जाएगा तो बचा क्या भाई? 2 बट्टे ये p/q के रूप में ना, तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? डी सही होगा। डी आपका क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर, समझ में आ रहा? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की √2 1 है। √2 जब भी इस तरह का √2 √3 √7 ये जब भी आए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा समझिएगा कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों? इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा, आप इतना जान जाइए कि अपरिमेय संख्या आपको बता रहे हैं। इसको जब हल करते हैं प्यारे बच्चों, 8/6 आता है प्यारे बच्चों। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों 9 आएगा। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों 7/3 आएगा। तो बच्चा आपका सी नंबर। सी का हल करने पर आपका अपरिमेय संख्या के रूप में रहेगा। सी को हल करेंगे तो इसका कोई परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदलेगा, बाकी सब परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। तो ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे बच्चों। सी क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आता है प्यारे बच्चों? पहले क्लियरली देखिए, 25/9 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए 3/5 परिमेय संख्या। इसको जब हल करते हैं तो 4/2 निकलता है, ये भी आपका क्या कहता है बच्चों? परिमेय संख्या। और आपका ये जो है ये अलग है बेटा, क्योंकि ये आपका अपरिमेय संख्या। आपका सी क्या है? अपरिमेय संख्या। ए बी डी आपका परिमेय संख्या जो सेम है, आपका अलग क्या है? सी है। सी क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसमें से अलग क्या प्यारे बच्चों? तो √2/5। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? इसमें से आपको 4 दिया, परिमेय पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो आपका परिमेय होगा, देखिएगा प्यारे बच्चों, 16 का 4 होगा, 25 का क्या होगा? 25 का 5 होगा। तो यह आपका p/q के रूप में है, तो आपका परिमेय संख्या सी होगा। आपका ए अपरिमेय संख्या, बी भी अपरिमेय संख्या, आपका डी भी अपरिमेय संख्या, आपका सी क्या है? परिमेय संख्या प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, √5 एक संख्या है। √5 एक संख्या प्यारे बच्चों। तो √5 आपका क्या है? तो √5 आपका अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। पहले ही हम बता दिए, √5 रहे, √2 रहे, √3 रहे, कुछ भी रहे, आप अपरिमेय संख्या ही होता है। अब देखिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है प्यारे बच्चों? तो आप अगर हल कीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका √10 √24 और √35 और 121 का हल होता है प्यारे बच्चों। इसका क्या निकला प्यारे बच्चों? 11। 11 आपका क्या है? अपरिमेय नहीं है, यानी आपका परिमेय संख्या प्यारे बच्चों। बाकी सब आपका अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है प्यारे बच्चों? सेम सवाल, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय देखिए, अब यह देखिए अपरिमेय के साथ गुना है, तो ये अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। ये भी आपका क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप अगर इसको हल कीजिएगा तो इसका 8 और इसका क्या निकलेगा? 9 निकलेगा। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपका परिमेय संख्या। यही आपका क्या है? परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन परिमेय संख्या प्यारे बच्चों? सेम टू सेम सवाल प्यारे बच्चों। तो आपका ए नंबर अपरिमेय संख्या, बहुत बार बता चुके आपको, कुछ समझ में आना चाहिए। आपका √d है तो √5 है, ये अपरिमेय संख्या। लास्ट में डी भी आपका अपरिमेय संख्या। तो √3 कट जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका सी होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न √3 क्या है? प्यारे बच्चों आप देखिए √3 क्या आपका अपरिमेय संख्या। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछेगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको इसी तरह का सवाल आएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। जहां भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों आप पूछिए, आराम से हम समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगर निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है बच्चों? अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 29 एक ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा। 25 प्यारे बच्चों और भी संख्याओं से कट जाता है, जैसे 5 से कट जाता है, 1 से कटेगा, 25 से कटेगा, अपना 16 15 भी कटेगा। तो आपका 29 क्या प्यारे बच्चों? अभाज्य संख्या। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सम संख्या। 2 और m के बीच में m का मान कुछ भी रखिए, m का मान आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, रखते चलिए, कुछ भी रखिए। 1 रखिए तो आपका 2 निकला, 2 रखेंगे तो आपका 4 निकलेगा, 3 रखेंगे तो आपका 6 निकलेगा। हर कंडीशन में ये सम संख्या रहेगा। क्या रहेगा? सम संख्या निकलेगा। तो आपका रियल रूप यही होगा, ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से भाग लग जाए प्यारे बच्चों, तो उसको सम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाग ना लगे उसको विषम संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों? तो आपका 23 अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों, समझिएगा। उसके बाद आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा 2, 10 और 20 के 900 और 900 का अनुपात करते हैं। तो आप देखिए 2 और 10 और 20 का हम लोग क्या निकालते हैं? 900 निकालते हैं, ठीक है। हालांकि ये बात जानिएगा कि 2 का पढ़ा में 10 भी आता, 10 का पढ़ा में आपका 20 भी आता। तो बड़ा संख्या जो होता है आपका 900 होता, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जो छोटा संख्या होता है आपका एचसीएफ होता है वो 2 हो जाएगा। आप इसी को हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, ऐसे निकाल के 2 1 कम 2, 2 5 10, 10 गुना 20। फिर निकालेंगे क्या बच्चों? तो 2 5 से देंगे तो 5 1 2 नहीं कटेगा, 5 1 5, 5 गुना 10। तो गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 5 है तो 5 गुना 10, 10 गुना 20, आपका वही निकल रहा है। तो अब जब इसको हम लोग अनुपातिक में बोल रहा तो पहले एलसीएम को लिखेंगे। एलसीएम कितना? 20 और एचसीएफ कितना? 2। कटेगा होगा 10 कम 10, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 10 अनुपात 1 होगा आपका। तो ऑप्शन आपका बी सही है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अगर दिक्कत है तो पूछिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर बात बता रहे हैं कि 2, 10 और 20 में अगर सेम पढ़ा में आ रहा है तो उसमें बड़ी संख्या आपका एलसीएम होगा और छोटी संख्या आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम 20 है, एचसीएफ 10 है, 2 है। जब उसको भाग देते 10 बार में, यहाँ 1 तो 10 बटे 1 होना मेरे बच्चों, और 10 बटे 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 अनुपात 1। तो आपका ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका ऑप्शन होगा बी। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा मेरे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 65 तथा 117 का मॉड 165 m और माइनस 117। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका ये जो दोनों संख्या का आपका ये एचसीएफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? और हम एक और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 65 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा 65 एकम, गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, 65 एकम 65। अब देखिए 7 में 5 गया 2, 11 6 गया 5, ठीक है। 7 में 5 गया 2, 52 बचा प्यारे बच्चों। 52 को फिर 65 से देंगे एक बार में, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? गौर से देखिएगा, एक सेकंड। 65 को अगर हम 117 से एक बार में देते प्यारे बच्चों तो 7 में 5 गया 2, 11 6 गया 5, 52 आता। 52 को अगर हम 65 से देंगे प्यारे बच्चों एक बार में तो 52 आएगा। यहाँ बचा 13, 13 को 52 से देंगे 13 चौके 52 होगा प्यारे बच्चों। तो आपका एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों? 13 होगा। और एक एचसीएफ आपका क्या है? तो देखिए हम क्या करेंगे, 13 एक एचसीएफ है और एक एचसीएफ आपका ये है, तो 13 बराबर 65 m माइनस 117। दोनों एचसीएफ प्यारे बच्चों बराबर हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है? गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो हमको क्या करना, इसके बाद हमको क्या करना, 13 माइनस 117 आएगा तो प्लस 117, उधर क्या बचेगा? 65 बचेगा बच्चों। 13 और 117 को जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 130 बराबर 65 m होगा प्यारे बच्चों। 130 को ये 65 और m के बीच गुना का संबंध है, इधर भाग है, 65 गुना हो गया प्यारे बच्चों 65 गुना 130 और यहाँ m, तो m बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों? 2। तो m का मान क्या निकला प्यारे बच्चों? तो
2। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए कंसेप्ट आपके सामने, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। प्यारे बच्चों, तो हम लोग को क्या करना, 96 का खंड कर देना है। तो कैसे, 2 चौके 8, 2 8 16। देखिए 9 में 8 गया, 8 गया, 1 बचा, 1 8 6 16 और 2 8 16। फिर देंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर देंगे प्यारे बच्चों 2 1 2, 2 दूना 4। फिर देंगे प्यारे बच्चों 2 चौके 12। फिर देंगे बच्चों 2 3 6। फिर 3 से देंगे प्यारे बच्चों 3 1 3। आपका क्या निकलना प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, आपका खंड क्या निकलना, देखिए 2 पर पावर कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 निकाला प्यारे बच्चों, 3 कितना बार निकला प्यारे बच्चों, एक बार, तो 3 पर पावर 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 1। ऑप्शन आपका सी होगा सही बच्चे। प्यारे बच्चे समझ में आ रहा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 8 एवं 22 का लॉस। तो प्यारे बच्चों देखिए 6 8 और 22 का हम लोग को लॉस निकालना। तो देखिए प्यारे बच्चों 2 3 6 2 6 8 11 22। अब ये किसी से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा, ये किसी से भी नहीं कटेगा। आप गुना कर देंगे 2 3 6 6 4 24, 24 को 11 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो 4 और 4 2 6 और 2 264 निकलेगा। तो प्यारे बच्चों एलसीएम क्या निकला, 264। अब एचसीएफ का बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो एचसीएफ क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, देखना 6 को 2 दिया 6, 8 को लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 चौके 8 और 22 को लिखेंगे प्यारे बच्चों 2 गुना 11। जो तीनों में कॉमन आया प्यारे बच्चों, तो वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका 2 निकला प्यारे बच्चों, आपका एचसीएफ क्या निकला, 2 निकला। जब इसको कटिंग करेंगे प्यारे बच्चों, 2 1 2 2 3 6 2 2 4, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 132/1। तो टोटल आप इसको ऐसे बोल सकते 132:1। तो आपका एचसीएफ क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आएगा। गौर से देखिए प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला 2 लगातार संख्याओं का मौसम। जब भी इस तरह का प्रश्न आए प्यारे बच्चों, 2 लगातार संख्याओं का मौसम, तो आप हमेशा बन करके एक पे हमारे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन ए होगा सही। देखिए ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का लॉग क्या होगा। जब भी अभाज्य संख्या है, अलग अलग संख्या है, उसका लॉग निकालने बोले प्यारे बच्चों, तो आराम से वो दोनों संख्या को गुना कर दो, जो आएगा आंसर वही होगा उसका लॉग। प्यारे बच्चों दोनों को गुना कर देंगे ए और बी, क्या आएगा आंसर आपका ए बी। तो ऑप्शन आपका सी होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, प्यारे बच्चों आपकी अभाज्य संख्या क्या है, 13 है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है प्यारे बच्चों 48, 6x पर पावर 4, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं प्यारे बच्चों। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे या हल करेंगे इसको, तो देखिए प्यारे बच्चों 6x पर पावर 4 और y है, तो हम लोग इसको 6x पर पावर 4 है प्यारे बच्चों और y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x पर पावर कितना है प्यारे बच्चों 4, तो 4 बार लिखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए क्या बार 4 बार लिखेंगे और y लिख लेंगे। अब फिर क्या है 12xy प्यारे बच्चों, 12xy को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 6 गुना 12 गुना x गुना y। प्यारे बच्चों यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, देखिए प्यारे बच्चों दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, आप बताइए 2 गुना 3 गुना x गुना y, तो आपका क्या होगा 6xy होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा 6xy, आपका 6xy जो है ऑप्शन आपका क्या है प्यारे बच्चों, डी सही है। तो आपका क्या होगा डी। अगला प्रश्न के ऊपर बोलते हैं, ये प्रश्न को पीछे हम लोग सॉल्व किए प्यारे बच्चों, आप देखिए आपसे समझ में आ जाएगा। 64 के वर्गमूल प्यारे बच्चों, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 64 का घनमूल होता है प्यारे बच्चों 4। 8 और 4 को जब भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 2 आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 2। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा प्यारे बच्चों 2, ठीक है। ध्यान देगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को बोलते हैं, अगला प्रश्न 2 संख्याओं a और 18 का लॉग। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे करेंगे, पहली संख्या मान लेते a और दूसरी संख्या में मान लेते 18, a और 18, एचसीएफ को मान लिए, एलसीएफ को मान लिए 36 और एचसीएफ को मान लिए 2, तो a बराबर हो गया प्यारे बच्चों 36 गुना 2 बटे 18, 18 गुना 36 तो 2 गुना 4, तो a बराबर क्या निकला प्यारे बच्चों 4 निकला। तो ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों 4 होगा। तो यहाँ पे समझिएगा आपका जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, तो इसमें फार्मूला जो लगता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस ऑफ गुना मॉस ऑफ,
ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए अगर ये पहली संख्या है और 18 दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहली संख्या बराबर हो जाएगा log 100 गुना mod 100 बटे दूसरी संख्या। इस कंसेप्ट में प्यारे बच्चों मेरा ये मैथ बना है, आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5, 15 और 20 का लॉस और mod 100 का अनुपात ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो 5, 15 और 20 का आप लोग निकालते हैं प्यारे बच्चों। पहले 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। जब इसका एलसीएम करेंगे प्यारे बच्चों तो 5 तिया 15 चौके 60 हुआ प्यारे बच्चों। और 900 निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, अब 20 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 गुना 4। तो अब देखिए कॉमन क्या है प्यारे बच्चों? 5। तो एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों? 5। अब दोनों का अनुपात निकालने बोल रहा है प्यारे बच्चों, तो 960 और ये हुआ 5, तो 12 पंचे 7, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 12 बटे 1। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 12 अनुपात 1। तो ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका? आप ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम लोग किसको ज्ञात करते हैं? मॉस को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 45 तथा 60 का मॉस ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों 45 और 60 का मॉस ज्ञात करने का आसान तरीका एक बार दे दीजिए। 45 और बचा क्या? 15, 15 को 45 देंगे, 15 दिया 45, तो आपका कटिंग होगी, क्या बचा? क्या बचे? 15। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आपका 45 और 60 का मॉस क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? 15 निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न एक p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक ज्ञात करने का आपका जो फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों आपका a होगा। क्योंकि आप p के जगह कुछ भी रखिए, p के जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, हर सूरत पे इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 2 भी रखते हैं प्यारे बच्चों, क्या निकलेगा? हर सूरत पे आपका वैल्यू क्या निकलेगा? सम संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? सम संख्या। तो आपका ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए सही होगा। ठीक है, आप ध्यान देते रहिए, आप देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या का रूप होता है। प्यारे बच्चों विषम संख्या बोलते हैं हम लोग जो 2 से भाग नहीं रखता है। तो आप अगर इसमें अगर हम q के जगह में देखिएगा प्यारे बच्चों 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखेंगे तो हर सूरत पे ये आपका सम संख्या देगा। क्या देगा प्यारे बच्चों? सम संख्या देगा, सम संख्या देगा। अगर इसके जगह में मान लीजिए 1 रखें प्यारे बच्चों और 2 रखते हैं तो 6 कम 6 2 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 रखते हैं उसमें भी 2 जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों 14 आ जाएगा। ये भी आपका क्या निकलेगा? सम संख्या निकलेगा प्यारे बच्चों। तो 1 रखते हैं q के जगह में 1, 6 कम 6 1 7 होगा प्यारे बच्चों, 2 रखते हैं प्यारे बच्चों इसमें 1 जोड़ते हैं 14 12 1 13। तो हर सूरत पे आपका क्या निकल रहा? विषम संख्या निकल रहा है। क्या निकल रहा? विषम संख्या। ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करो, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r, यानी कहने का मतलब a बराबर bq प्लस r है, तो a का वैल्यू 72 प्यारे बच्चों 72 है और q का वैल्यू 8 है, r का वैल्यू 0 है। तो आप आराम से 72 बराबर 8b लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो b 72 बटे 8 बराबर b हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 9 बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? b हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? a सही होगा। देखिए सेम इसी तरह का अगला हिसाब है प्यारे बच्चों, ये भी सेम बनेगा, ये भी सेम बनेगा, ये भी आपका सेम बनेगा। तो इस तरह आप घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपको दिक्कत होगा पूछेगा। तो इसी के साथ मेरा ये आज का क्लास समाप्त होता है।